ईरान और इजराइल जंग पर यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से यह जंग लगातार भीषण और घातक होती हुई नजर आ रही है, इस बीच लगातार तमाम अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं और एक्शन में अब और भी देश आ गए हैं। यानी कि ईरान इजराइल युद्ध पर जिस तरीके से तनातनी जारी है, इस बीच तुर्की भी एक्शन मोड में आ गया है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उसने तैनात कर दिया है। नाटो ने ईरानी मिसाइल कल ही गिराई, वो दूसरी मिसाइल थी जिसे नाटो की तरफ से गिराया गया था। तुर्की ने दावा तब किया था कि नाटो के हवाई रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। इससे पहले भी 4 तारीख को एक मिसाइल को गिराया गया था। हालांकि ईरान ने उसके बाद यह कहा था कि कोई भी जो मिसाइल है वो तुर्की की तरफ नहीं दागी गई है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर तुर्की की तरफ बार बार कोई हमला होता है तो उसके बाद, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, तो नाटो को भी एक्टिव मोड में आना होगा और इस युद्ध में अपनी भागीदारी फिर निभानी होगी। आर्टिकल 5 भी एक्टिव हो सकता है और आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक देश पर हमला तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। अब ये युद्ध और कितना ज्यादा घातक होगा समझते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान, शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, क्या कहेंगे आप? ये युद्ध रुकने की जगह एक तो भीषण हो रहा है, घातक हो रहा है और अब तुर्की तक मिसाइलें पहुंच रही हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, टर्की हम जानते हैं कि नाटो का हिस्सा है और नाटो में ये कंडीशन रहती है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाता है। अब इसमें 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 4 और एक आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 तो एक्टिव होने का मतलब ये होगा, जो भी आप जिक्र कर रहे थे चेतन जी, उसका मतलब ये होगा कि सभी देश मिलकर फिर अटैक करेंगे जिस देश ने नाटो कंट्री पर अटैक किया। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि आप सावधान हो जाएं और अभ्यास शुरू कर दीजिए, किसी भी वक्त हम वॉर में जा सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि कौन सा आर्टिकल नाटो एक्टिव कर सकता है और किस प्रकार चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन देखिए, बात क्या है सारी, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ईरान जो है जितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है किसी भी तरीके से। चाहे वो आपका हम बात करें कि वहां पर आपका पूरा होमोज स्टेट को चौक करने की बात हो, उसको लेकर आप कह सकते हैं। होमोज स्टेट के अलावा सारे कंट्रीज को इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहा है, जितने भी कंट्री है सबको इसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट दे रहा है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि मजबूर कर दे रहा है दुनिया के और देशों को कि वो इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं युद्ध की एक बढ़ती हुई स्थिति को दिखाता है। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो और भी ज्यादा चिंताजनक हो रही हैं कि क्या अमेरिका भी इस वॉर को आगे बढ़ाना चाहेगा। एक तो बात ये उठती है क्योंकि रशिया चाइना तो चाहेंगे कि अमेरिका इस वॉर में लंबा जाए और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे और स्थिति वैसी हो जाए जैसी आपकी वियतनाम में हुई थी और अफगानिस्तान में हुई थी। क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका का वॉर लड़ेगा तो अमेरिका का जो ध्यान यूक्रेन वॉर में है या अदर और वॉर में है वहां से हटेगा और चाइना और रशिया के ऊपर जो एक दबाव रहता है अमेरिका का वो कम होगा। और साथ में कहीं ना कहीं जो एक हेजमोनिक स्थिति बनाना चाहता है अमेरिका, उसको भी रोकने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है। ईरान भी अपने एक प्रेशर पॉलिटिक्स और जितना ज्यादा इस वॉर का एरिया एक्सपेंशन कर सकता है उस रणनीति से वो कार्य कर रहा है ईरान। जी नहीं, बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं कि तमाम देश अब एक्टिव मोड में आ गए। हम ये देख रहे थे कि सऊदी भी जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने जो डिफेंस पैक्ट उसने पिछले साल किया उसको याद दिलाता हुआ नजर आया। ऐलान किया कि हम चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरीके से उस पर अब आगे बढ़ा जाए। दूसरी तरफ तुर्की जो है वो अब एक्शन मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अमेरिका और इसराइल का वो पैतरा तो कहीं ना कहीं पास हो ही गया जिसमें वो तमाम देशों को, चाहे वो खाड़ी देश हो और भी देश हो, उनको ईरान के खिलाफ कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही ईरान के। अब देखिए, एक्चुअली ईरान का जो अपना एक स्टैंड था, ईरान के साथ तो इनके संबंध पहले भी ठीक नहीं थे। किसी भी कंट्री के ईरान से पहले से संबंध अच्छे नहीं थे। हाँ, ये जरूर है
कि ईरान के अलावा जितनी भी जनता है और देशों की इस्लामिक कंट्रीज की, वहां पर जो सुन्नी मेजोरिटी वाले कंट्री हैं, वहां की जनता भी कहीं ना कहीं ईरान को अपना मानने लगी थी कि ईरान जो फाइट कर रहा है वो मुस्लिम की फाइट कर रहा है, हमास की फिलिस्तीन की फाइट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान ने जो वो एक सिंपैथी गेन की थी कहीं ना कहीं इन सब कंट्रीज से, वो भी कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन होगी और ईरान की वो पावर या वो स्ट्रेंथ अब नहीं रहने वाली। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अब क्योंकि युद्ध और ज्यादा दिन ब दिन घातक हो रहा है, भीषण हो रहा है, कहां तक इसका अंत होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कुछ होगा सबके सामने ही होगा।